जीवन यापन के लिए नाना प्रकार के रोजगार प्राप्ति करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं। मेरा नाम मुकेश धानुक है। मैं धानुक एकता मंच बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और हमारा यह संगठन करीब 2 सालों से नालंदा जिला के प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक गांव में जा जाकर संगठन को बनाने का काम किया है, निर्माण करने का काम कर दिया है। उसके पश्चात पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में हम लोगों ने अपने संगठन का विस्तार करने का काम किया है। और वर्तमान सरकार की जो यह स्थिति है, जो चाल चलन है, जो रवैया है, उसको देखते हुए हमारा समाज, हमारा यह संगठन धानुक एकता मंच वर्तमान सरकार के खिलाफ खड़ा होने का निर्णय ले चुका है। अब हमारा यह धानुक समाज सभी समाजों को जोड़ करके एकत्रित कर करके सभी अति पिछड़ों को, दलितों को, शोषित वंचित समाजों को एकत्रित करके एक नई पार्टी, नई व्यवस्था बनाने का योजना बना चुका है, तैयारी बना चुका है। धानुक समाज पूरे बिहार में 12% आबादी में है, जो हमारे आंकड़े के अनुसार है। मगर आबादी का 12% जी पूरे आबादी का 12% है। जो जनगणना हुआ, हाँ, हमारे साथ छल किया गया है सर। तो कितना दिखाया गया? इसमें हमारे समाज की स्थिति मात्र 2.13 दिखाया गया है, जो यह घोर अनियमितता बरता गया है। हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। आप कह रहे हैं 12%? जी बिल्कुल। बहुत सारे समाज के लोग तो अपने अपने परसेंट के बारे में कह रहे हैं कि हम लोग को कम दिखाया गया, हम ज़्यादा हैं। ऐसा देखिए, हमारे समाज की कारण क्या है कम दिखाने? देखिए, यह जो जातीय जनगणना हुआ है ना, यह केवल और केवल धानुक समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए हुआ है। यह 500 करोड़ रुपए का जो एक बर्बादी किया गया है, केवल और केवल धानुक समाज के संपूर्ण समाज को कुर्मी बनाने के लिए किया गया है। पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां कुर्मियों की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। केवल और केवल नालंदा जिला है, जहां का मैं रहने वाला हूं। वहां केवल और केवल नालंदा जिला है जहां कुर्मी की आबादी 3-3.5 लाख है। उसके बाद कहीं किसी जिला में कुर्मी की आबादी नहीं है। जहां जो भी है केवल और केवल धानुक है, और संपूर्ण धानुकों को कुर्मी बनाने का यह बहुत बड़ा चाल है। आप जैसे जैसे पटना से पश्चिम की ओर चले जाइएगा, नालंदा से पश्चिम की ओर चले जाइएगा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, इन जिलों में धानुक समाज को धानुक जाति का सर्टिफिकेट बनाने नहीं दिया जाता है। अगर आप धानुक लिख करके दीजिएगा तो आपको कुर्मी का सर्टिफिकेट बना कर दिया। वजह क्या है? यस, वर्तमान सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है। वर्तमान राज्य सरकार? जी बिल्कुल, ये वर्तमान सरकार ऊपर से निर्देश है, सख्त निर्देश है। कुछ दिन पहले सीएम से अदालत में मिलने के लिए भी अजीत कुमार गया था अरवल का। उसने अपनी बात को रखा था कि हमको जब धानु का सर्टिफिकेट बनाने के लिए देते हैं तो कुर्मी का सर्टिफिकेट बना कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? अपनी बात को रखा था, पेपर में भी आया था। जबरदस्ती आपकी जात को बदला जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती जात को बदला जा रहा है, से कुर्मी बनाया जा रहा है। जी जबरदस्ती कुर्मी बनाया जा रहा है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अभी भूमि सर्वे का काम चल रहा है, मैं अपने ऊपर बताता हूँ। भूमि सर्वे का काम चल रहा है, उसमें जाति एक कॉलम आया है कि आप जाति भी नियुक्त कीजिए। हमने कागज़ पर उसका जो फॉर्मेट आता है उस पर अपनी जाति धानुक स्पष्ट रूप से लिखा। जब मैं सर्वे का एलपीएम निकला, उसको लाने के लिए गया, उसमें मेरी जाति कुर्मी लिखी हुई थी। हाँ, काट नहीं दिया गया, स्पष्ट रूप से कुर्मी लिखी हुई थी। मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, हमने तो आपको धानुक लिख कर दिया था, कागज़ भी देखिए, मैंने दिखाया, तो उन्होंने कहा भूलवश हुआ। हमने कहा भूलवश हुआ है, और भूलवश होना था तो यादव हो जाता, भूमिहार हो जाता, राजपूत हो जाता, चमार हो जाता, डोम हो जाता, ये कुर्मी ही क्यों हुआ? इस छल के खिलाफ क्या कर रहे हैं आप? हम लोग एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस वर्तमान सरकार को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान सरकार को हटाएंगे। इसको जब तक हम लोग नहीं हटाएंगे, जब तक धानुक समाज इसको नहीं हटाएगा, जब तक अति पिछड़ा समाज इसको नहीं हटाएगा, इसको हक अधिकार किसी को नहीं देने इनके खिलाफ खड़ा होइएगा? बिल्कुल, इनके खिलाफ खड़ा होंगे। हम लोग राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। नहीं, हम लोग एक राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं, और उसके साथ समूचे अति पिछड़ा बिंद बेलदार धानुक का हार सबको एकत्रित करके इस पार्टी में सिर्फ धानुक बिंद बेलदार यही रहेंगे? नहीं, पूरे समाज के लोग रहेंगे, सभी जाति, ब्राह्मण, मुस्लिम सब लोग रहेंगे। सबको मौका दिया जाएगा जो हमारे विचारधारा के साथ आएंगे, जो हमारे सभी समाजों को हक दिलाने में, उनके हिस्से के अनुसार भागीदारी दिलाने में जो आगे आएंगे, उन सबको हक मिलेगा। चलिए, अपना परिचय। मेरा नाम मुकेश धानुक, मैं धानुक एकता मंच बिहार प्रदेश का फिलहाल अध्यक्ष हूँ। देखिए, बहुत पहले एक त्रिवेणी संघ चला था सवर्णों के खिलाफ। कुर्मी, यादव और कोयरी का एक संघ चला था। उसमें कुर्मी हार गए और यादव आगे निकल गए। कुर्मी की मजबूती के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, और नालंदा के कुर्मियों ने उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार चारों तरफ जा कर के धानुकों को कहा कि आप कुर्मी हो जाइए, हम दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है।
ये कितने वर्ष पहले की बात है? ये आज़ादी के आसपास की बात है, ठीक है। तो कुछ लोग उसमें आ गए, धानुक की आर्थिक स्थिति अच्छी थी नहीं उस समय, तो कुछ लोग पटेल वटेल लिखने लगे। उसके बाद जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो हुआ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये सवर्णवादी सोच जो भाजपा है और संघ है, इन लोगों ने कहा कि लालू को हटाने के लिए एक दूसरे बैकवर्ड नेता की ज़रूरत है, तो वो नीतीश कुमार है। ये नीतीश कुमार को मजबूती प्रदान करने के लिए फिर से ये धानुकों को कुर्मी बनाने के लिए जो है एक प्रयास किया गया। निचले स्तर तक लोग गए और बहुत लोगों को लगा कि अच्छा है मंडल टाइटल रखने से, धानुक टाइटल रखने से, महतो रखने से अच्छा है कि हम लोग अपने आप को पटेल लिखने लगे, कुर्मी कहने लगे। इस तरह से बदलाव हुआ। खगड़िया वगैरह जो भी है सर, ये सब बताइए अब आपकी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति यही है कि हम पहले अपनी पहचान को स्थापित करें कि हम धानुक हैं और इस जातीय जनगणना के खिलाफ हैं हम लोग। इस जातीय जनगणना को हम लोग नहीं मानते हैं और इसी मुद्दे को लेके जाएंगे कि जो अगली सरकार होगी वो ऑब्जेक्टिव तरीके से जातीय जनगणना करेगी। अंसारियों की संख्या जो अभी 9% से 10% होनी चाहिए, उसकी संख्या 3% दिखाई जा रही है। शेख की संख्या कम है, यानी सैकड़ा की संख्या ज़्यादा है और जनगणना में पूरा घोटाला हुआ है। नीतीश कुमार ने खेला किया है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कारण क्या हो सकता है ऐसा करने का? पांचवी जाति को सरकार में चाहिए जगह। दिखाया कितना जा रहा है 10 दिखाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों? सरकार में पांचवी जाति को जाना है और पांचवी जातों ने अपने अपने जाति की संख्या बढ़ा लिया। कहा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए क्योंकि हमारी संख्या इतना है। यादव नाम की मुस्लिम को 14% दिखाया गया। मुस्लिम ज़्यादा हैं, ज़्यादा है मुस्लिम। यादव नाम की कोई जाति है? 17 दिखाया गया। एक मिनट पत्रकार महोदय, यादव नाम की कोई जाति नहीं है। ग्वाला है, अहिर है, अहिरवार है और उसको एक जाति बना दिया गया। और निषाद को सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी अगर उसको मलाह, गोढ़ी, निषाद, गरवायत सबको जोड़ के निषाद कर दें, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये भाजपा के इशारे पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने ये खेल किया है आपस में सत्ता बांटने के लिए। और हमारी संख्या, अति पिछड़ों की संख्या 46% है। अभी जो उड़ीसा में जो जनगणना हुआ है, नवीन पटनायक ने कहा कि सबसे बड़ी आबादी हमने सोचा था कि आदिवासियों की होगी, लेकिन अति पिछड़े निकले 46%। पूरे भारत में 46% अगर हिंदू और मुसलमान दोनों अति पिछड़ों को मिलाते हैं तो हम लोग 46%, 50%, 54% तक चले जाएंगे। लेकिन हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं, धर्म का ठेका ले लिया है। मुसलमान के जो अति पिछड़े हैं धर्म का ठेका ले लिए हैं, हिंदू के अति पिछड़े धर्म का ठेका ले लिए हैं। इनको चेतना जगाना हम लोगों को कि रोजी रोटी के मसले पर एक हो जाए और हमारी जितनी संख्या है तो जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे तो ये सारे लोग जो है पीछे चले। शुक्रिया। ठीक है, मेरा नाम चंद्रेश कुमार मंडल है।